Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you for watching my videos and don't forget to click subscribe। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो लोग एग्जाम में पास नहीं हो पाए, एफएमजी में जो पास नहीं हो पाए तो उन्हें क्या करना है, तो इस रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो इसमें क्या है, अभी सबका एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि हम फेल क्यों हो गए, हमारे साथ वाले पास हो गए, हमें बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। फेल होने के बाद बुरा सबको लगता है, लेकिन क्या है जो रियलिटी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो अभी क्या है, जो लोग फेल हो गए, एक तो क्या होता है एग्जाम में लक फैक्टर बहुत काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि कुछ लोग पढ़ते नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में हमने देखा है वो पढ़े नहीं 6 साल और फिर भी पास हो गए। ऐसा नहीं है वो पढ़ते नहीं, वो क्या है वहां पे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे जो 6 मंथ होते हैं वहां पे वो प्रॉपर पूरा तैयारी ऐसे करते हैं कि वो 6 मंथ में इतना पढ़ लेते हैं कि जो एग्जाम के लिए सफिशियंट होता है। तो इसलिए ये चीज तो सोचो मत कि लोग बिना पढ़े पास हो गए या पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि हम फेल हो गए। अब हमें सिर्फ नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, जो भी होगा हमारा अटेम्प्ट, वो जून में हो चाहे जुलाई में हो, एफएमजी का जो भी अटेम्प्ट में होगा वो आपको देना है और उसके लिए तैयारी करनी है। सिर्फ अपना गोल बनाए कि हमें ये जो भी हमें अटेम्प्ट मिलेगा उसमें हमें पास होना है। और बाकी जो लोग अभी रिग्रेट कर रहे हैं, सिर्फ वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं रिग्रेट करने में कि हम फेल हो गए, हम क्यों फेल हुए, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी पढ़ाई खराब हो रही है। तो इस चीज को छोड़ के आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। अब क्या है, जो एफएमजी में पास नहीं हुए अब वे किस अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल सेट करे। कुछ क्या है पूछते हैं जैसे कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब कोचिंग का क्या सिस्टम है, कोचिंग या आप किसी भी ऐप के थ्रू अगर पढ़ रहे हो तो उसका क्या है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, हम डिवाइड करते हैं मतलब जैसे भी कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। अगर आपके मार्क्स आए हैं 120 बिलो, मतलब 120 से आपके मार्क्स नीचे है, तो आपको कोचिंग डेफिनेटली लेनी चाहिए और आपको और भी एक्स्ट्रा जैसे क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अगर आपके 120 से कम मार्क्स है। दूसरा, अगर आपके 120 टू 140 के बीच में मार्क्स है तो आपको भी कोचिंग लेनी चाहिए और आपको भी क्वेश्चन वगैरह करने चाहिए। बाकी जिनके 140 प्लस मार्क्स है, 140 टू 150 के बीच में मार्क्स है, वो क्या करते हैं, वो कोचिंग उन अगर वो चाह रहे हैं लेना, उनका मन है कोचिंग लेने का तो ले सकते हैं, वैसे उन्हें कोई कोचिंग की नीड नहीं है। क्योंकि जो 140 अबव होते हैं वो नॉर्मली कैसे फेल होते हैं कि कोई सिली मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन गलत कराए, आते हुए क्वेश्चन गलत कराए, तो 10-15 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो उनको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, तो उन्हें वैसे कोचिंग की कोई नीड नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो कोचिंग ले सकते हैं जो 140 प्लस वाले हैं। बाकी वो क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। और उसके बाद आपको अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वो तो सबसे पहले क्या करें, अपनी प्रॉपर कोचिंग ले, अपने नोट्स अच्छे से बनाए और जो भी आप कोचिंग में पढ़े, डेली आपकी जो भी क्लास हो सब्जेक्ट वाइज, वो क्या करना है आपको डेली आने के बाद, चाहे आपको कोचिंग के बाद 1 घंटा मिलता है चाहे कोचिंग के बाद 2 घंटे मिलते हैं, आपको डेली जितना कोचिंग में पढ़ाया जाए वो आपको रिवाइज करना है। ये नहीं है कि आप कोचिंग से पढ़ के आ रहे हो, थक गए हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो कि कल कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। जितना डेली पढ़ के आओगे उतना डेली रिवीजन आपको करना है। चाहे आपके पास हाफ एन आवर है चाहे आपके पास 1 आवर है, आपको उसमें ही पूरे दिन का पढ़ा हुआ आपको रिवाइज करना है, एक बार तो जरूर रिवाइज करना है। उसके साथ में आपको टाइम निकाल के डेली क्वेश्चंस करने हैं उसी टॉपिक पे, जो टॉपिक आप कोचिंग में कर रहे हो या जिस सब्जेक्ट आप कोचिंग में कर रहे हो उसके ही आपको क्वेश्चन करने हैं, वो भी आपको डेली करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करने, टाइम आपको खुद ही निकालना है, टाइम मैनेजमेंट आपको खुद ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोचिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 मंथ या 2.5 मंथ बचते हैं, आपको उस टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें आपको 2 रिवीजन करने हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से रिवीजन करने हैं। जो भी आपके पास कोचिंग के बाद टाइम बचेगा उसमें आपको रिवीजन करने हैं। और एक बार जैसे ही आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जैसे आप वीकली भी दे सकते हो,
15 दिन में भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दे। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आपको निराश नहीं होना है, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट सिर्फ क्या है, आपके टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस के लिए है, और जो आप ये एग्जाम में सिली मिस्टेक करते हो उसके लिए है। एक आपको टेस्ट सीरीज होती है, जैसे किसी भी कोचिंग वगैरह में किसी ऐप में टेस्ट सीरीज चलती है, वो भी आपको ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि उससे भी आपको जब एग्जाम में जाओगे तो काफी आपको बेनिफिट उससे मिलेगा। दूसरा क्या है, जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो जिनके पास अपने नोट्स है, कोचिंग कर चुके हैं या किसी ऐप से कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको मैनेज करना है। आपको सबसे पहले अपनी एक प्रॉपर 19 सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है कि आप किस टीचर से या किस फैकल्टी से आप वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद आपको अपना एक दिन का टाइम टेबल बनाना है। जैसे आपको मानने की बात, आपके पास कोचिंग तो आपको जैसे नहीं कर रहे हो, आपके पास पूरे 24 आवर्स है, उसमें आप अपने सोने के 6 आवर आप अपने उसमें से माइनस करके, उसके बाद जितना भी टाइम है उसमें आप 16, 17 और 15 जितने भी घंटे आप निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, उसका पूरा दिन का आप टाइम टेबल बनाइए। उसमें टाइम टेबल कैसे सेट करना है, डेली आपको 2 आवर, मिनिमम 2 आवर तो आपको जो पिछला सब्जेक्ट कर चुके हो उसके रिवीजन के लिए निकालना है, और 1 आवर या 2 आवर वो अपने ऊपर है कितना निकालते हो तुम, लेकिन मिनिमम 1 आवर, और उससे ज्यादा आप कितना भी निकालो। डेली आपको क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यू आपको करने हैं डेली, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके भी और जो सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो उसके भी डेली आपको पीवाईक्यू करने हैं। बाकी जितना आपके पास टाइम बचता है, चाहे 9 घंटे है, चाहे 10 घंटे है, चाहे 11 घंटे है, उसमें आपको जो आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कर रहे हो वो आपको कंप्लीट करना है। आपको सिलेबस जो खत्म करना है वो 2 से 3 मंथ में आपको कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन के साथ और पीवाईक्यू के साथ। उसके बाद आपके पास 2 या 3 मंथ और बचेंगे, उसमें आपको क्या करना है, 2 से 3 रिवीजन आपको कंप्लीट करने हैं। और लास्ट में आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कहाँ से आप लेना चाहोगे, करना चाहोगे। और बाकी क्या है, जैसे ही आपका एक रिवीजन कंप्लीट होगा, उस रिवीजन के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपको अपने आप को देखना है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और बाकी ये देखना है कि किस सब्जेक्ट में आप सबसे कम स्कोर कर रहे हो। उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट में तुम सबसे कम स्कोर कर रहे हो, उस सब्जेक्ट की एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है कि ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है जिनमें हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और बार बार उन टॉपिक का रिवीजन करना है। और एक दूसरा क्या है, जैसे आप पीवाईक्यू करते हो तो पीवाईक्यू करते हुए आप जैसे क्वेश्चन करते हो, एक तो आप नॉर्मली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाते हो या आपका याद करा हुआ आता है, नॉर्मली क्वेश्चन कर लेते हो। दूसरा क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो एक क्वेश्चन हम होता है ऐसे तुक्का लगा देते हैं, वो क्वेश्चन सही होता है तो उसे हम छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, हमारा राइट हो गया, लेकिन वो एक मतलब हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसमें, तो उस क्वेश्चन पे आपको मार्क करना है। एक जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उस क्वेश्चन पे आपको मार्क करना है। तो आप जब भी पीवाईक्यू करते रहोगे, उसके बाद जब आप दोबारा पीवाईक्यू करें, तो जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं उन क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस वगैरह है वो आपको देखने हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको देते रहना है पर वीकली, 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। रैपिड रिवीजन आपको किसी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। मॉक टेस्ट और जो टेस्ट होते हैं वो आपको जरूर देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से और जो टेस्ट देने से क्या होता है, जो आपकी सिली मिस्टेक होती है वो आपकी कम होती है, क्योंकि आपको पता लगता है यहाँ पे अगर आप टेस्ट में सिली मिस्टेक कर लोगे तो यहाँ पे आप उसको अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में जाके फिर सिली मिस्टेक करोगे। तो इससे अच्छा आप सिली मिस्टेक यहीं पे, अपनी जो इम्प्रूवमेंट है सिली मिस्टेक की वो यहीं पे कर ले। तो इसलिए मॉक टेस्ट देते रहे, और मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और क्वेश्चन की स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ेगी। तो इसलिए सभी जो पास नहीं हुए हैं, सभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, अच्छे से पढ़े, और इस रिग्रेट में ना रहे कि हम फेल हो गए, हम पता नहीं। अब कुछ का ये भी है, डरते रहता है कि हमने इस बार मेहनत की थी, इस बार फेल हो गए, मेहनत तो इस बार भी की थी लेकिन अब मेहनत करेंगे क्या सोटी हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज को दिमाग से निकाल दे, सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज रखे, हमें इस अटेम्प्ट में पास होना है, मेहनत से पास होना है, पढ़ के पास होना है। अगर रिग्रेशन में रहोगे, अगर आप ज्यादा टेंशन लोगे
तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए। उसमें क्या है, आप एक तो यह है पास नहीं होगे, दूसरा क्या है पास हो सकते हो लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं होगी। लेकिन आप अगर टेंशन नहीं लोगे बिल्कुल भी, तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, पढ़ाई भी अच्छे से होगी, सब कुछ अच्छे से होगा और आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करोगे पास नहीं होगे। अगर आप फेल हुए हो या कुछ भी हुआ हो, लक फैक्टर है आपका नहीं काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा काम नहीं करेगा। आप सब पास होंगे। एफएमजी एग्जाम ऐसा है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, लेकिन पास सब होगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, अगर आप अपनी कमियां सुधार लोगे जो एग्जाम में हुई है, जो भी एग्जाम में कमी हुई है वो कमियां आपको सुधारनी है और उस चीज को सुधार के इम्प्रूवमेंट करके आपको पास होना है। और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।